मॉर्निंग एवरीवन, है ना। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। आज जो हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है हमारा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, है ना। जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 का टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, है ना। अब ध्यान दीजिए बच्चों, आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ना है तो जो क्लास 11 में जो स्ट्रेट लाइन पढ़े थे उसका थोड़ा बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है ना। तो अगर कॉन्सेप्ट का अगर स्ट्रेट लाइन का आपका क्लियर रहेगा तो काफ़ी इजी तरीका से बन जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले तो थोड़ा सा देखना दिक्कत हो सकता है ना। तो हम एक काम करते हैं ना, जब आपको का एक बार रिकैप कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल क्या था, है ना। तो मान लिया जाए सबसे पहले हमारे पास कोई अगर स्ट्रेट लाइन है हमारे पास या फिर कोई भी कर्व है, लेट सपोज दैट ये हमारा एक कर्व है, ठीक है। ये हमारा एक कर्व है तो इसका टेंजेंट क्या बनता है बच्चों? टेंजेंट हमारा बनता है, ध्यान देखिए, ये हमारा टेंजेंट बनता है। टेंजेंट क्या होता है कि टेंजेंट इज अ लाइन, तो ध्यान सुनिए एकदम, टेंजेंट इज अ लाइन। जिस बच्चे को प्रॉब्लम होगा तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। टेंजेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द कर्व, exactly one point, सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा हो तो उसे हम लोग बोलेंगे टेंजेंट। सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजेंट। तो कोई बच्चा कहेगा सर इसको तो आप टेंजेंट बोल दिए, बहुत अच्छी बात है, क्या आप इसको आप टेंजेंट बोल सकते हैं? अगर ये है, मान लीजिए इस तरह से हमारा कर्व है ना, इस तरह से सर हमारा कर्व है और ये एक लाइन है हमारा, तो क्या आप इसको टेंजेंट बोल सकते हैं? तो हम कहेंगे, बच्चा कहेगा कि देखिए सर इसमें भी तो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा और इसमें भी एक ही पॉइंट पे टच कर रहा, तो ये भी इस हिसाब से टेंजेंट हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, है ना। हम वहां पे बोलेंगे बच्चों ये आपका टेंजेंट नहीं है। और क्यों नहीं है ये बात देखिए, क्यों नहीं है? क्योंकि हम बोले टेंजेंट इज अ लाइन, कोई लेंथ नहीं होता बच्चों, ये हमारा इसका इंडेफिनिट लेंथ है। तो जब इंडेफिनिट लेंथ है तो ये इधर भी इसको हम बढ़ा सकते हैं और इसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो जैसे हम इसको अगर इधर बढ़ाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 पॉइंट पे कट करेगा। क्या कितने पॉइंट पे कट करेगा? 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो जैसे 2 पॉइंट पे टच करेगा तो ये हमारा टेंजेंट नहीं बन करके ये बन जाएगा हमारा सीकेंट बन जाएगा, है ना। ये क्या बन जाएगा? हमारा सीकेंट बन जाएगा। यानी कि टेंजेंट हमारा वो है जो कि सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, सिर्फ एक पॉइंट पे क्या करे? टच करते हुए इसी तरह से निकल जाए, है ना। तो टेंजेंट हमारा किसी भी तरह से बन सकता है, ऐसे है जनरली ये, है ना, ऐसे बहुत सारा टेंजेंट बन सकता है। एक कर्व पे आपका बहुत सारा टेंजेंट बन सकता है क्योंकि उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ऐसे भी हमारा टेंजेंट बन सकता है, इसका ऐसे भी टेंजेंट बन सकता है, बहुत सारे टेंजेंट्स बन सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका टेंजेंट। अच्छा, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट द कर्व एग्जैक्टली 1 पॉइंट। अब आता है नॉर्मल। तो नॉर्मल किसे कहते हैं बच्चों? वो ध्यान दीजिए। तो टेंजेंट ना किसी भी पॉइंट पर ही टच करता है कर्व को। तो जिस पॉइंट पे टच किया एग्जैक्टली जो पॉइंट बना उस पॉइंट पे अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल बना दें, यानी कि एक 90 डिग्री बना दें, यानी कि अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तब ये जो हमारा बनेगा ये हमारा बनेगा नॉर्मल। ये हमारा क्या बनेगा? नॉर्मल। तो नॉर्मल को अगर हमको लिखना है, तो नॉर्मल में हम लिखेंगे इट इज द परपेंडिकुलर लाइन। ये भी हमारा क्या हो गया? लाइन ही हो गया। इट इज द परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, TACT, कॉन्टैक्ट, है ना। तो ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन है। ये हमारा कौन सा लाइन है? नॉर्मल। तो सर नॉर्मल इज परपेंडिकुलर लाइन। किसके परपेंडिकुलर? तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर। कहां से? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो जिस पॉइंट पे हमारा टच करता है उस पॉइंट पे अगर हम परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं तब वो हमारा बनता है नॉर्मल। तब वो हमारा क्या बनता है बच्चों? नॉर्मल। ये सब बच्चे लोग नोट करते जाइए, है ना, नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। हम तो कहेंगे कि बच्चों नोट्स ही करो, और स्क्रीनशॉट लेने में आप लोग को भी प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि अगर मेमोरी फुल हो जाएगा तो आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो सब लोग पहले ये बताइए, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है टेंजेंट और नॉर्मल का? एक बार बोलो, हमको एनर्जी आ जाएगा। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया टेंजेंट और नॉर्मल। अब थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन वाला रिकैप करते हैं बच्चों, है ना, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का रिकैप करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं।
क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे स्ट्रेट लाइन, काफी अच्छा लंबा चौड़ा था, है ना। तो उसमें बोला गया था 2-3 चीज। सबसे पहले कि अगर कोई एक लाइन है ना, कोई एक लाइन है, उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसका स्लोप अगर है m1 और इसका स्लोप है अगर m2, इसका स्लोप अगर m1 है और इसका स्लोप अगर m2 है, तो जल्दी से बताइए m1 इंटू m2 क्या होगा? -1। वेरी गुड। तो हम जानते हैं, अब यहाँ पे यही चीज हमारा टेंजेंट नॉर्मल में यूज होगा कि सर अगर टेंजेंट है और उस पर परपेंडिकुलर बना दिए तो नॉर्मल हो गया, तो टेंजेंट का अगर हमें स्लोप पता चल जाएगा तो नॉर्मल का स्लोप पता चल ही जाएगा, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, है ना। इस लाइन का नाम लिख दो कुछ, इस लाइन का नाम लिख दो CD, इसका नाम लिख दो AB, है ना। AB इज परपेंडिकुलर टू CD, देन m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। कभी कभी आपको कहेगा कि आपका जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट बन रहा है, ये जो टेंजेंट बन रहा है वो आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल बन रहा है। कहाँ बन रहा है? एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो कहेंगे सर एक्स एक्सिस के पैरेलल जब भी बनेगा, आप एक चीज और याद करो, कल हम आपको बताए थे स्लोप निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए बताए थे ना। स्लोप कल क्या बताए थे आपको कि कोई भी लाइन है ना, कोई भी लाइन जब बनता है तो एक्स एक्सिस और वो जो लाइन का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल लिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं थीटा, और जो स्लोप होता है वो होता है हमारा m = tan थीटा। जो स्लोप होता है हमारा m = tan थीटा, यानी एंगल लिया गया किसमें? लाइन और अच्छा एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो हमारा एंगल बना उसको बोलेंगे थीटा, और जो स्लोप होगा वो होगा हमारा tan थीटा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा एंगल बन रहा है, यानी कि थीटा का जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी अगर इसको हम यहाँ पे बैठा दें, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे थीटा = 0 हो गया है। यहाँ पे थीटा = क्या है? 0। यानी एक्स एक्सिस की जो पैरेलल लाइन बनेगा तो वो तो हमेशा उसका थीटा 0 ही ना होगा बच्चों। तो ये हमारा हो गया क्या? 0। तो जब यहाँ पे हमारा हो गया 0, तो यहाँ का स्लोप क्या हो जाएगा? m = 0। यानी कि जब भी अगर टेंजेंट पैरेलल टू रहा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसका स्लोप क्या होगा? स्लोप m का मतलब स्लोप होता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। m का मतलब क्या होता है? स्लोप। स्लोप = 0। अब आप कहोगे सर हम m पे ज्यादा क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि m हमारा स्लोप है और स्लोप हमारा कहाँ से निकलेगा? तो डिफरेंशिएशन करके, डेरिवेटिव करके, इसलिए हम m पे वैल्यू दे रहे हैं ज्यादा। चलिए, तो अब हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक चीज और बताइए, अगर आपके पास स्लोप गिवन है और इंटरसेप्ट गिवन है, इंटरसेप्ट मतलब भाई कितना एक्सिस पे कट कर रहा है ना, स्लोप गिवन है और इंटरसेप्ट गिवन है, तो क्या आप इक्वेशन बनाना आपको आता है? इक्वेशन, जो टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा, तो देखिएगा जो टेंजेंट का, पहले इक्वेशन लिखते हैं, पहले इक्वेशन क्या बनेगा वो देखते हैं। तो इक्वेशन बनेगा सर y = mx + c। ये हमको क्लास 11 में बताया गया था बहुत अच्छे तरीके से। क्लास 11 बताया गया था कि y = mx + c। ये हमारा सर अगर स्लोप दिया हुआ है और y एक्सिस का इंटरसेप्ट कर रहा है, अगर ये दोनों दिया हुआ है, तो ये हमारा इक्वेशन बनता था। क्या बनता था? इक्वेशन। तो अगर लेट सपोज दैट ये हमारा क्या बनता था? इक्वेशन बनता था। अब ध्यान दो, ये हमारा अभी तक क्लास 11 की हम बात कर रहे थे। अब देखो क्लास 11 से क्लास 12 में हम कैसे एंट्री करते हैं, कैसे जंप मारते हैं, वो देखिए। तो हम आपको बताए हैं कि डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट इट इज फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप पता करना ही हमारा क्या है? डिफरेंशिएशन है। तो हम एक लाइन में ये कहेंगे सर ये जो हमारा m है वो कुछ और नहीं, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। क्यों? क्योंकि ये स्लोप है। क्या हमारा? स्लोप। और स्लोप फाइंड करना, इसका मतलब डिफरेंशिएशन फाइंड करना। तो मान लिया जाए हमारे पास फंक्शन कुछ दिया हुआ है, कुछ भी हमारा फंक्शन दिया हुआ है, लेट f(x) इज द फंक्शन, है ना। लेट f(x) इज क्या हमारा फंक्शन। तो इसका जो स्लोप होगा, मतलब f(x) जो बनेगा उस फंक्शन का स्लोप बनेगा, उस फंक्शन का क्या बनेगा? स्लोप बनेगा। यानी कि अगर हमारे पास f(x) है तो m हमारा क्या कहलाएगा? स्लोप ऑफ द फंक्शन। तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा, अब हमारे पास इक्वेशन बनेगा वो हमारा बनेगा y = f(x), यानी फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाई x प्लस c। m की जगह पे यूज होगा f(x), m की जगह पे यूज होगा क्या हमारा बच्चों? f(x) यूज होगा। तो अब हमारे पास कोई भी इक्वेशन
एकदम ध्यान दीजिए, कोई भी अगर इक्वेशन निकालने के लिए देगा तो क्या क्या चाहिए, तो ध्यान दीजिए, हमको सर फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, है ना, फंक्शन का डेरिवेटिव। अच्छा, कैसे फंक्शन का डेरिवेटिव, ये भी ध्यान देना है, वो हम आपको अभी बताते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव y भी चाहिए और x भी चाहिए, और फंक्शन का डेरिवेटिव हमारा कुछ इस तरह से चाहिए। देखिए आपको फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह चाहिए कि अगर आपके पास फंक्शन है, मान लीजिए फंक्शन f(x), ठीक है, तो इसको आप डेरिवेटिव करें, ठीक है, f(x) का डेरिवेटिव करें और उस डेरिवेटिव पे आपका x और y का वैल्यू पुट कर दीजिए, उस डेरिवेटिव पे आपका x और y का वैल्यू पुट कर दीजिए। बता रहे हैं, तब कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है आपको। यहाँ पे आप m का मतलब जान गए कि स्लोप हो रहा है, तो स्लोप आप जब क्लास 11 में पढ़े होंगे तो हमेशा एक डिजिट में पढ़े होंगे, या तो स्लोप 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, आप डिजिट में पढ़े हैं स्लोप। अगर हमारे पास एक फंक्शन है, मान लीजिए फंक्शन हमारे पास ये है 4x³ - 2x², 4x³ - 2x² है, ये फंक्शन है। तो हम इसका अगर हम डिफरेंशिएट किए, इसको हम डिफरेंशिएट किए तो हमारे पास आया 12x² - 4x, तो हम कहेंगे यही आपका स्लोप है। तो कहेंगे सर स्लोप तो हमको आप पॉइंट में पढ़ाए थे क्लास 11 में और 12 में पढ़ा रहे हैं कि x के वेरिएबल में, तो हम कहेंगे बच्चों कि ये हमारा स्लोप अभी नहीं है। स्लोप कब होगा, जब इसका पॉइंट दिया हो रहेगा, क्योंकि जब भी हम लोग टेंजेंट निकालेंगे तो किसी न किसी पॉइंट पर ही ना निकालेंगे। जब हम टेंजेंट निकालेंगे तो किसी न किसी पॉइंट पर निकालेंगे, तो पॉइंट का वैल्यू दिया हो रहेगा x y का, x और y का क्या दिया हो रहेगा बच्चों, वैल्यू दिया हो रहेगा, x, y का वैल्यू दिया हो रहेगा, तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है। तो जैसे आप यहाँ पे पुट कीजिएगा तब जाकर के आपका स्लोप निकलेगा, तब जाकर के क्या निकलेगा, आपका स्लोप निकलेगा। इस बात को फिर से समझिए, ध्यान समझिए। हम इसको इरेज करते हैं। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, एक बार बोल दीजिए कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए उस कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, कि हम कह दिए कि सर आप इसको जो बोल रहे हैं f(x) इंटू x प्लस c, तो ये f(x) क्या है सर, तो f(x) हमारे पास है फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे एट x, y पे, यानी कि फंक्शन को, जैसे हम एग्जांपल में क्या लिए, एग्जांपल में लिए हम f(x) इक्वल टू, यहाँ पे चलो एग्जांपल में हम कुछ और ले लेते हैं, 4x² है ना, माइनस हम ले लेते हैं 2y² ले लेते हैं, या फिर ऐसे 4x, अभी यही रहने दो, अभी आगे करेंगे सॉल्यूशन। तो इसको डेरिवेटिव के लिए तो 12x² माइनस 4x आया, तो यहाँ पे हमारा जो x और y का जो वैल्यू दिया हो रहेगा उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद एक हमारा क्या आएगा, कांस्टेंट आंसर आएगा, जिसको हम लोग स्लोप बोलेंगे। मान लीजिए यहाँ पे रह जाएगा आपका 2,3 रह गया पॉइंट, तो हम x का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 इंटू 2 का स्क्वायर में इंटू 4 इंटू 2, तो आपके पास हो जाएगा कितना, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, 40 हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगर यहाँ का पहले बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये होगा आपका m का वैल्यू, m का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 40। बता दीजिए, एक बार बोल दीजिए कि सर यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब लोग बोलिए सर। हाँ, जिसको दिक्कत होगा तुम तुरंत बोलना, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम यहाँ से आपको इक्वेशन निकाल देते हैं। अब हम 11 से डायरेक्ट 12 में एंट्री करते हैं। देखो कैसे 12 में एंट्री कर रहे हैं। तो 12 में तो एंट्री यहाँ पे हम कर ही गए कि हमारा जो काम होने वाला है, तो इस चीज को हम फिर से लिख देते हैं, इस चीज को हम फिर से लिख देते हैं कि जो कि सर हमारा जो स्लोप होगा, जो स्लोप इक्वल टू हो गया हमारा f(x), कहाँ पे, हमारा पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे x, y पे, यानी x, y पुट करना है, x, y पुट करना है, तो वहां से हमारा क्या निकल जाएगा, स्लोप निकल जाएगा। तो ये आपको पता चल गया, ठीक है। तो चलिए मान लिया जाए ये आपका हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। लेट्स सपोज दैट ये आप किसका निकाले, टेंजेंट का। तो अगर टेंजेंट का इक्वेशन हो गया बच्चों, टेंजेंट का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू f(x) इंटू x प्लस c, है ना। तो आप नॉर्मल का इक्वेशन बना सकते हैं, इसके नॉर्मल का जल्दी से बताइए तो, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल का पॉइंट सेम ही होगा, तो एक्स वाई आपका क्या होगा, सेम ही होगा, वहाँ पर सोचना नहीं है, पॉइंट और एक्स वाई सेम ही होगा, सिर्फ आपका स्लोप में अंतर होगा। क्या चीज में अंतर होगा, स्लोप में। तो बता सकते हैं इसका नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, बताओ, कोई भी एक बताओ बच्चा। हाँ, स्लोप माइनस हो जाएगा, वेरी गुड अभिषेक, है ना। ये जो इक्वेशन बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, 1 माइनस f(x). हम जानते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल का जो स्लोप है मल्टीप्लाई में -1 आना चाहिए। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा ना।
और ये हमारा x का x रह जाएगा और प्लस c का c कांस्टेंट रह जाएगा, है ना। चलिए यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब एक इक्वेशन आप लोग और देख लीजिए, ठीक है। एक इक्वेशन साथ साथ ही हम लोग देखते हैं। ये आपका हो गया टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन। ये हो गया आपका टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन। यहाँ तक आपका नोट कर लिए हैं, नोट कर लिया ना, ठीक है। अब इससे ज्यादा जो यूज आने वाला बच्चों, उससे ज्यादा जो यूज आने वाला है वो ये है। इससे जो ज्यादा यूज आएगा, आपको जब 2 पॉइंट दिया हो रहेगा, 2 पॉइंट गिवन है, आप क्या गिवन है, और वहां से आपको इक्वेशन निकालना है। यानी कि x2 x1 ऐसे मतलब कोई एक लाइन है, x1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, क्या है इस लाइन का इक्वेशन बताइए। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है बच्चों? इस लाइन का इक्वेशन मतलब बहुत बच्चे को याद होगा, कहेंगे सर x माइनस x1 बाई ऊपर होता था ना, बाई माइनस y1 x माइनस x1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। याद है सबको? ये याद है ना सबको? ये आपको याद रखना। यानी कि अगर आपके पास 2 पॉइंट दिया रहेगा तो आप कुछ इस तरह से बनाइएगा, है ना। और अगर आपको स्लोप निकालना दिया रहेगा तो स्लोप का भी देख लीजिए। अगर आपके पास कोई लाइन इस तरह से, है ना, यानी x1, y1 है, तो देखो ध्यान से, यहीं पे देखो ना। अगर आपके पास x1, y1 है और x2, y2 है, तो ध्यान से देखिए, x1, y1 है, x2, y2 है, तो इसका स्लोप आप निकाल सकते हैं। तो स्लोप क्या होता था बच्चों? सर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, यही तो था ना स्लोप। स्लोप क्या होता था कि y का हमारा डिफरेंस डिवाइड बाय x का डिफरेंस। तो जो m का वैल्यू हो गया y2 माइनस y1 हो गया, x2 माइनस x1 हो गया। तो क्या हम यहाँ पे m का वैल्यू पुट कर दें? तो अगर हम यहाँ पे m का वैल्यू पुट करेंगे तो y माइनस y1 x माइनस x1 इक्वल टू m, है ना। इसका आपको सबसे ज्यादा यूज आने वाला है पार्टिकुलर दिस चैप्टर में, है ना, जिसमें ये वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, x1 y1 आपको दिया हुआ रहेगा। x y को एज इट इज रखना है, क्यों? क्योंकि हमको इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन में x y का यूज होता है ना। ऐसा नहीं कि x y का यहाँ पे वैल्यू पुट किया, देखिए ये हमेशा एज इट इज रहेगा, इसका वैल्यू पुट किया जाएगा। यानी आपको पॉइंट दिया हुआ रहेगा, कोई भी पॉइंट दिया हुआ रहेगा, वैल्यू पुट कीजिएगा और स्लोप का वैल्यू पुट कीजिएगा, तो उससे आपका एक इक्वेशन बन करके निकलेगा, वही इक्वेशन निकालना रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे अगर आपका स्लोप m इक्वल टू हो गया अगर टेंजेंट का, अगर ये मान लीजिए टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, तो अगर आपको नॉर्मल का स्लोप निकालना होगा तो उसका आप क्या कर दीजिएगा, स्लोप इंटू स्लोप को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, -1 आना चाहिए, वहां से आपको नॉर्मल का भी स्लोप निकल जाएगा। कहानी क्लियर है बच्चों यहाँ तक? पहले ये बताओ, यहाँ तक कहानी में किसी को कोई खास प्रॉब्लम नहीं ना है? यहाँ तक समझने, मान लीजिए ये हमारा टेंजेंट का है, लेट सपोज ये हमारा क्या है, टेंजेंट का है, तो हमारा नॉर्मल का क्या हो जाएगा, पॉइंट तो हमारा यही रहेगा, -1 क्या हो जाएगा, -m, है ना, -m रहेगा हमारा क्या, नॉर्मल का, ठीक है। अच्छा एक लाइन इसको अगर हम थोड़ा सा ऐड करना चाहें उसमें, उसी में अगर हम ऐड करना चाहिए तो हो गया था ना, ये तो हो गया था, तो उसी में अगर हम ऐड करना चाहें तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं कि सर y माइनस y1 और x माइनस x1 को जब आप m लिख रहे हैं, और m क्या है सर आपका, सर m है मेरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यही ना, फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो आप इसको इस लाइन में भी लिख दीजिए अगर आपको मन है तो, ठीक है। यानी y माइनस y1 इक्वल टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन, कौन सा पॉइंट पे, तो पॉइंट का वैल्यू रख करके, है ना, इनटू x माइनस x1। तो ये अगर आपका टेंजेंट का हो गया, ये आपका अगर टेंजेंट का इक्वेशन शो कर रहा है, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या शो करेगा बच्चों, y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन f ऑफ x इंटू x माइनस x1। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है अच्छे से? या फिर इसको एक लाइन और लिखना है तो लिख लो ना यहाँ पे, है ना, या फिर इसको इधर लाना है इधर भी लाओ, वो तो आप जो करते जाइए, वो तो आप जितना बढ़ाते जाइए वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेन तो मेरा यहीं पे खत्म हो गया। अब बताइए सभी लोग बच्चों, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है?
बोलिए एकदम कॉन्सेप्ट सबको के लिए। ओ ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। टेंजेंट का हमको सिर्फ क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। यहाँ पे हमको अभी इक्वेशन का बात नहीं कर रहा, सिर्फ स्लोप का बात कर रहा है। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट कर्व, ये हमारा दिया हुआ कर्व एट x इक्वल टू 4। तो हम आपको स्लोप निकालने के लिए बता दिए बच्चों, है ना, कि स्लोप इज नथिंग बट इट इज dy बाई dx एट x, y पे जो होगा वो आपका क्या कहला जाएगा, स्लोप कहला जाएगा, ही ना। m इक्वल टू यही हो जाएगा आपका स्लोप, है ना। अभी भी हम बताएं कि ज़्यादा कुछ खास काम नहीं करना है। अगर आपको स्लोप निकालना है तो जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट कीजिए और और क्या कीजिए, x का वैल्यू पुट कीजिए। तो चलिए, हमारे पास फंक्शन क्या है बच्चों, हमारे पास फंक्शन है 3x पे पावर 4 माइनस 4x, है ना। 3x पे पावर 4 माइनस 4x। इस भाई साहब को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे लिख दो हमेशा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लिखना जरूरी होता बच्चों, क्योंकि किसके टर्म में आप किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वो लिखिएगा तभी ना पता चलेगा। तो आ जाएगा 12x माइनस क्यू माइनस 4 आ जाएगा, ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन। अब आपको निकालना है स्लोप, तो स्लोप हमारे पास जो हो जाएगा, यानी कि x y का वैल्यू पुट करो, तो y तो चूंकि यहाँ पे है नहीं तो x ही है, तो x का वैल्यू पुट कर देते हैं। कितना है आंसर, सबका इतना ही आया जी, 764, है ना। चलिए, तो ये आपका रहा स्लोप निकालने वाला क्वेश्चन। तो आई थिंक स्लोप निकालने वाला क्वेश्चन आप सभी लोग से बन जाएगा। क्या बोलो, बन जाएगा कि नहीं बनेगा?